दोस्तों देखते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का 11 क्वेश्चन। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आकृति 6.40 में ए बी बराबर बी सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित है। 6.4 ये आकृति है। इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी और ए सी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जिसका दो भुजा बराबर होता है तो ए बी बराबर होगा ए सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित है। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित है। ये वाला भुजा सी बी पर स्थित है। ई एक बिंदु है, यहाँ पर ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी, यानी ई डी जो यहाँ पर ए डी जो लंब है ये किसके बराबर है? लंब बी सी पर डाला गया है, यानी बी सी पर लंब डाला गया है ए डी। और ई एफ लंब है ए सी पर। ई एफ जो है ये वाला लंब है ए सी पर, तो ये लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होगा, तो ये समकोण होगा। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ है। तो यही सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ है। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। ये प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है जो लिख लिए, उसके बाद इसका चित्र हम इस पर समझेंगे ताकि आसानी से आपको चित्र समझ में आ जाए। कहा है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है ई सी एफ के। तो देखिए ए बी डी समरूप है ई सी एफ के। ई सी यहाँ पर एफ, तो ये वाला समरूप कहाँ है? ए बी डी के। तो ये समरूप करना है, बराबर करना है। जब समरूप होगा तो जो इसका कंडीशन दिया है, जो इसमें दिया है उसे लिख लेते हैं पहले। तो देखिए कोण बी बराबर होगा कोण सी, कोण बी बराबर होगा कोण सी, क्योंकि ये चित्र में समझिए यहाँ पर दिया है समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा। तो जब ये बी कोण होगा जितना उतना ही होगा कोण सी के, क्योंकि बराबर के भुजा के सामने का कोण है। लिख लेंगे क्योंकि कोण बी बराबर होगा कोण सी के। क्यों? इसे समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण है। भुजा के सामने का कोण है। हो गया। अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी और ई सी ए। तो इसी में चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ। इसी में चलेंगे तभी तो सिद्ध होगा। उसके बाद कोण ए डी बी, यहाँ पर देखिए ए बी डी में कोण ए डी बी, यानी ये कोण को हमें क्या दिखाना है? ये ऑलरेडी समकोण है, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर समकोण है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी, क्योंकि आपको यहाँ पर भी ये बताया है क्वेश्चन में ई एफ सी में ऑलरेडी ये भी समकोण है, यानी दोनों 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इसका कि दोनों कोण 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन यानी प्रश्न में दिया हुआ है। अब कोण B बराबर होगा कोण C, यहाँ पर कोण B हो जाएगा और ये कोण C हो जाएगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि इसमें ऑलरेडी कहा गया है कि बराबर तभी होता है जब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जिसका भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा, ये वाला कोण इससे बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। तो समीकरण ये चाहे यहाँ पर लिखा हुआ है तो समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से यहाँ पर। अब ये दोनों कोण हो गया, यहाँ पर भी कोण हुआ, यहाँ पर भी कोण हुआ। तो आप समरूपता कसौटी ए लगा सकते हैं। तो ए मतलब एंगल यानी कोण समरूपता से। जब भी समरूपता का नियम है कि दो एंगल बराबर हो तो वहां पर लिख सकते हैं समरूपता से, समरूपता कसौटी से या समरूपता से।
तब जब ही 2 हो गया तो ये आपको ऑटोमेटिक ये समरूपता का नियम लिख लिए, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज ECF के। और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आपको सिद्ध हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट आप कर दीजिएगा। पसंद आए दिक्कत हो तो भी बताइएगा, आपका हल किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।